नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, मतलब जितनी भी आपकी प्राइमरी या अपर लेवल की परीक्षाएं होती हैं और उसमें हिंदी आती है तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। तो आप लोग को आवश्यकता है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और चीज़ों को नोट करते चले कि आने वाली परीक्षा में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन जो आता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न 1 तथा 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। शील हृदय की वह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ है, यह भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबा कर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से जो होता हुआ दिखाई देगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक या हर्ष पूर्वक के साथ हो। तो बताएंगे, इसका है पहला क्वेश्चन है आपका, सदाचार किन से परिवर्तित होता है? भक्ति और धर्म द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। डी है भक्ति और प्रेम और भक्ति द्वारा। तो बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो एक का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। अगला देखते हैं। अगला है आपका दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगाते हैं? एक कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, बी बुद्धि के प्रयोग द्वारा, सी हृदय को साथ लेकर, डी प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर। तो दूसरे का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? ए आनंद और हृदय से, बी कष्ट से किंतु हृदय से, सी ज्ञान और हृदय से, डी भक्ति और ज्ञान से। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा ए आनंद और हृदय से। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? भक्ति दशा, प्रेम दशा, ज्ञान दशा, शील दशा। तो चौथे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी शील दशा। अगला देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, ये सब आपका गद्यांश से संबंधित है। कर्तव्य और शील का कौन आचरण करता है? जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, बी जो कर्तव्य और हर्ष से युक्त हो, सी जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, जो ज्ञान और बुराई से युक्त हो। तो 5 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं, छठा है आपका, निम्न में से संकेत वाचक वाक्य कौन सा है? संभवतः आज बारिश होगी, बी यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, सी है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, डी है आप बाहर बैठिए। तो छठे का आपका बी हो जाएगा, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। अगला देखेंगे, 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ए कागा, बी आपका है यारा, सी आपका है सा खटिसा, डी आपका है गा और जा। तो 7 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? झा, बी फा, सी छ, डी आपका ई। तो 8वें का आपका डी हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्तस व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो बताएंगे आप लोग कि वर्तस व्यंजन नहीं है। तो फा नहीं है और रा भी है, ना भी है और ला भी है आपका। तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपका, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? अब पहले जानिए महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण ये सब आपको बढ़िया डिटेल से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दिएगा। अगर आप लोग एक बार मन से पढ़ लेंगे तो जीवन भर आपका हिंदी का व्याकरण तो नहीं है गलत होगा आपका। तो महाप्राण है आपका। तो महाप्राण में देखेंगे कि जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। अब यहाँ देखिएगा कि वर्ग का दूसरा चौथा कौन सा है। तो चा तो वर्ग का पहला अक्षर है, जा भी आपका वर्ग का तीसरा अक्षर है, आ भी क्या है आपका, आ क्या है आपका, तो ये स्वर है, और फा बचा, फा आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका
कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश, गगन, अंबर, अनंत। तो बताएंगे 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो अवनी माने होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का हो जाएगा अंबर। अगला देखेंगे, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है प्रत्यय, अव्यय, संधि, समास। तो 12 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, संधि कहलाता है। प्रत्यय कहलाते हैं क्या? कि जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका लिंग वचन पुरुष कारक परिवर्तित ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। समास किसे कहते हैं? किसी वाक्य को सबसे छोटे तरीके से बोला जाए वही क्या होता है? आपका समास होता है। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? तो बताएंगे छा के बाद, त्रा के बाद, ज्ञा के बाद कि का के बाद। तो देखिएगा छा कैसे बना है, तो छा बना है आधा का और खट्टी सा से बना है। तो ये देखिएगा का के बाद सा आ रहा है, इसीलिए डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 है आपका, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, बी कोष्ठक, सी अल्प विराम, डी आपका लाघव चिन्ह। तो 14 का बताएंगे आप लोग, तो 14 का आपका हो जाएगा डी लाघव चिन्ह। ये कैसे लगता है? तो जैसे डॉक्टर बहुत बड़ा है लिखने में, डॉक्टर बहुत बड़ा है इसीलिए क्या लिख देते हैं? डॉक्टर। तो इसी प्रकार जैसे अब्दुल कलाम बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या लिख देते हैं कि ए पी, तो APJ अब्दुल कलाम। तो AP जो है आपका क्या है? ये लाघव चिन्ह है, ये जो बीच में लगा ये लाघव चिन्ह है। अगला देखते हैं 15 नंबर का है प्रश्न कि भवानी शब्द का पुल्लिंग बताइएगा। भवानी, भवा, भव, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 15 का सी हो जाएगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि विद्वान में उपयुक्त संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक की व्यक्तिवाचक। तो 16 का आपका हो जाएगा ए जातिवाचक। अगला देखते हैं 17 है, अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अप है, बी आप है, सी अपा है, डी आपका आव है। तो कौन सा हो जाएगा 17 का आपका? तो अपशकुन में अप उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं 18, थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है थक, धन आव, धन आवट, धन डी आपका वट। तो 18 का विकल्प आपका होगा थक, धन आवट। देखिए थक मूल शब्द है, इसमें लगा आवट, हो जाएगा क्या? थकावट। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अश्रु है, आंत है कि आग है कि अर्पण है? तो 19 का आपका ए हो जाएगा अश्रु। अगला देखते हैं 20 है आपका, अजर अजीर का अर्थ क्रमशः क्या है? अजर मीन्स क्या होता है, अजीर मीन्स क्या होता है? तो वृद्ध ईश्वर होगा, जो बूढ़ा ना हो आंगन, ब्रह्मा विष्णु, और क्या पुराना नया। तो 20 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, और अजीर माने होता है आंगन। तो 20 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। विशेषण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विशेषण के बारे में देखिए, विशेषण विकारी शब्द होते हैं, तो ये सही है क्योंकि विकारी आपके 4 होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर से एक बार सुनिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, बहुत सही है, ये भी सही है। प्राविशेषण विशेषण के विशेषण होते हैं, ये भी सही है। और विशेषण एक अविकारी शब्द है, ये आपका गलत है, तो यही सत्य नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजा धन अमय, बी तेजा धनमय, सी तेज धन ओमय, डी आपका तेजो धनमय। तो क्या हो जाएगा? तेजा धन मय, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का है आपका कि चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास है। ए दिगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी आपका बहुब्रीहि। तो 23 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 23 का आपका हो जाएगा डी, जो चंद्रशेखर है वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? अंधा युग, गोदा, निर्मला, गबन। तो बताएंगे 24 का, तो 24 का आपका जवाब हो जाएगा ए अंधा युग। 25 देखेंगे, 25 अधोलिखित विलोम शब्दों युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? स्थावर जंगम, भूषण दूषण, अधित्य का पवार्थ, डी है आमिष निरामिष। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी आदित्य का पवार्थ। अगला देखते हैं 26 है आपका, मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। तो 26 का आपका हो जाएगा ए अनुप्रास। अगला देखते हैं
27 है आपका कि इनमें से कौन सा आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, भास्कर, सुधाकर, दिवाकर। तो बताएंगे आदित्य का नहीं है। तो देखिएगा सुधाकर तो किसका होता है, तो चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का। तो बच्चा आपका प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, ये तीनों आपके आदित्य, और आदित्य माने होता है सूर्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं 28 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से एक उमा का अर्थ नहीं है। हल्दी, कीर्ति, अलसी, सरसों। तो बताएंगे 28 का कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, तो 28 का आपका डी हो जाएगा सरसों। तो उमा का अर्थ सरसों नहीं है, और हल्दी भी है, उमा का अर्थ कीर्ति भी है, उमा का अर्थ अलसी भी है, लेकिन सरसों नहीं है। अगला देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है कि जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसके लिए एक शब्द है। पुनरभ्यास, पुनरादृष्टि, पुनरुक्ति, पुनरावृत्त। तो 29 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इस समस्या का हल मेरे पास है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए। सी गायिका ने गीत के 2-4 लड़ियां गाईं। डी है मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो 30 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितना क्वेश्चन कर पाए ये भी आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं अगले 30 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।